जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। तो आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में कि निर्जला एकादशी यह जो है साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत का फल 100 गुना मिलता है। लेकिन यह 2023 में जो निर्जला एकादशी का पर्व है आखिर किस दिन है और निर्जला एकादशी करने का शुभ मुहूर्त क्या है और निर्जला एकादशी के दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए और उसका पूजन विधि क्या है, सभी प्रकार का नॉलेज हम लोग आज जानेंगे। और इस दिन कौन सी चीज़ें दान करने से हमें इस जन्म के साथ साथ अगले कई जन्मों का सुधार हो जाता है और एक साथ सभी एकादशी का फल प्राप्त कर सकें। जो साल में 24 एकादशी का फल एक ही बार इस निर्जला एकादशी के दिन करने से ही मिल जाए। हमारे बागेश्वर बाबा जी ने अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया है कि इस दिन मात्र 10 रुपये का एक चीज दान कर दें तो महापुण्य की प्राप्ति होती है और सभी 24 एकादशी का फल आपको एक ही बार बस जेठ माह की एकादशी जो निर्जला एकादशी को बस रखने से मिल जाता है। आखिर वह कौन सी चीज़ है जिसे हमारे गुरुजी ने बताया है जिसको बस मात्र दान कर देने से आपके सभी बिगड़े हुए काम, आने वाले कर्म, सभी का फल आपको एक ही बार में मिल जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आखिर वो 10 रुपये की क्या चीज़ है जिसको दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है, तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए और वीडियो में खोने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप साल का सभी 24 एकादशियों का फल एक ही बार में प्राप्त करना चाहते हैं तो वह निर्जला एकादशी का ही व्रत है और इस व्रत को रखने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, अपार ही कृपा। तो जेठ माह में आने वाली जो निर्जला एकादशी है इससे केवल महापुण्य की प्राप्ति नहीं बल्कि आने वाले जन्मों का भी सुधार हो जाता है। इससे निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य का केवल उम्र ही नहीं बल्कि उसकी कई सारे पापों का मुक्ति भी मिल जाती है। वैसे निर्जला एकादशी बहुत ही कठिन होता है क्योंकि यह जेठ महीने में जिस समय पूरा सूरज जो है अपने कड़क सीमा पर रहता है, लंबे दिन होते हैं और इस दिनों में निर्जला एकादशी को बिना पानी पिए, फलाहार और किसी प्रकार के कोई भोजन नहीं रखना होता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से मुक्ति मिल जाती है। तो आखिर यह निर्जला एकादशी 2023 में कब है? तो इस बार 2023 में जो निर्जला एकादशी है 31 मई को है, जो 30 मई को दोपहर 1:07 पर इसका शुरू होगा और यह 31 मई को दोपहर 1:45 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। ज्योतिषी के अनुसार यह जो है निर्जला एकादशी का इस बार सर्वार्थ सिद्धि के भी योग बनने जा रहे हैं, जो सुबह 5:24 से लेकर के सुबह 6 बजे तक ही रहेंगे। इस निर्जला एकादशी का पालन जो भी लोग करेंगे तो अगले 1 जून को 5:24 से लेकर के 8:10 तक ऐसा पालन करने के लिए सलाह दी गई है। अब बात आएगी आखिर निर्जला एकादशी के दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए और पूजन करने की क्या विधि है। तो निर्जला एकादशी के दिन बिना जल पिए भगवान विष्णु की सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए, उनके सामने बैठ करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके सच तन मन धन से पूजा अर्चना करना चाहिए। और जो भी मनुष्य ऐसा करते हैं
साल के सभी 24 एकादशी का फल उन्हें मात्र एक ही बार की इस जेठ माह की निर्जला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी ये भी लिखा गया है कि जब पांचों पांडवों में से जो सबसे शक्तिशाली भीम ने इस निर्जला एकादशी को व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास के कारण महाशक्तिशाली भीम भी मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। इस वजह से इस निर्जला एकादशी को जो जेठ महीने में पड़ता है, इसे भीम सैनी एकादशी भी कहा जाता है। तो उसको करने का क्या विधि है? सबसे पहले निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। वैसे सभी लोग सुबह में उठते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखेगा, व्रत करेगा, उसको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, अर्थात सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठना जाना चाहिए। यह जो है समय बहुत ही शुभ समय होता है। और उसके बाद नहा करके, धो करके अच्छे से अपने मंदिर को साफ करें। वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई कचरा नहीं होना चाहिए। और जल को भगवान सूर्य के सामने लोटे में जल लेकर के पीला फूल डाल करके भगवान सूर्य को अर्पित करें। इस दिन निर्जला एकादशी करने वाले मनुष्य को पीला वस्त्र ही धारण करना चाहिए। नारायण के सामने व्रत का संकल्प जरूर करें। नारायण के सामने जब आप आराधना कर रहे हैं तो उस समय पीला फूल, पंचमृत्र और तुलसी फल जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को तोड़ना या तुलसी के पत्तों को तोड़ना बहुत ही महापाप होता है। इस वजह से निर्जला एकादशी के दिन से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ करके रख देना चाहिए, ताकि अगले दिन भगवान विष्णु के सामने जब हम अर्पित करें तो उस दिन ना तोड़ें। इस दिन ना तो तुलसी को जल ही चढ़ाएं, ना तो स्पर्श करें। किसी प्रकार की तुलसी माता को कोई मतलब नहीं रखना, उसके एक दिन पहले ही इस सारे काम को कर लेना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान नारायण और लक्ष्मी माता का एक साथ में ही पूजा करें। और पूजा करते समय आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यदि जाप करते हैं तो आपको अनेक प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिल जाती है। और द्वादशी के दिन अर्थात 1 जून के दिन जब आप इस व्रत को तोड़ें तो उस समय फ्रेश नहा करके सब कुछ अपने पूजा पाठ सब कुछ कर करके उसके बाद ही अपने जो निर्जला एकादशी को व्रत तोड़ें। और इस दिन हमें क्या ध्यान करना चाहिए? महर्षि वेद व्यास जी ने 5 पांडवों को कहा था व्रत करने के लिए। इसी निर्जला एकादशी अर्थात जेठ माह में जो पड़ने वाली एकादशी, इसी दिन का व्रत करने के लिए कहा था, क्योंकि इस माह में जो एकादशी पड़ती है बहुत ही कठिन होता है, वातावरण में बहुत ही गर्मी होती है। तो हमें आखिर क्या दान करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन? हमें उन वस्तु को दान करना चाहिए जो शीतलता प्रदान करते हैं, अर्थात छाया प्रदान करते हैं। छाया प्रदान करने वाले अर्थात छाता, वस्त्र और जूते, जो भी मनुष्य इनको दान करता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यमदूत जो होते हैं बहुत ही सेवा सत्कार से उनको ले जाते हैं। इस दिन खाने वाले चीज़ों में यदि देखा जाए तो आखिर क्या चीज़ें खाने वाले चीज़ों में दान करें? खीरा, ककड़ी, खरबूजा, यदि इनका दान करते हैं तो आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। जल का दान करें, मीठा, शरबत, जो भी प्यासे मनुष्य हैं इस दिन जरूर ही दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि जो भी मनुष्य जल का दान करता है, मीठा शरबत पिलाता है, प्यासे को पानी पिला देता है, तो उस मनुष्य को 1000 अश्वमेघ के बराबर फल मिलता है। इस दिन सुबह में आपको जो भी निर्जल एकादशी का व्रत रखता है उसको गौ सेवा जरूर करना चाहिए। और सुबह में 30 मई और 31 मई दोनों दिन आपको रोटी में गुड़ लपेट करके खिला देना है।
ना कि नमक वाली रोटी बिल्कुल ही नहीं खिलाना। साफ रोटी जिसके ऊपर गुड़ लगा करके गौ माता को खिला देना चाहिए। गरीबों को अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, बिस्तर दान कर दें तो ऐसा बहुत ही पुण्य का काम होता है। यदि पक्षियों को इस दिन आप पानी पीने के लिए छत पर रख देते हैं तो ऐसा करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं, आखिर हमारे गुरुजी ने वो क्या 10 रुपये का चीज बताया है कि जिसको मात्र दान कर देने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो हमारे गुरुजी ने बताया है कि इस निर्जला एकादशी के दिन उन वस्तु का ही दान करें जो शीतलता प्राप्त करे। शीतलता अर्थात निर्जला नाम है, निर्जला मतलब बिना जल का एकादशी। तो जल किसमें रखा जाता है? घड़ा में। घड़ा में बहुत ही शीतलता प्राप्त करता है। तो इस वजह से इस दिन जो भी मनुष्य एक घड़े का दान करता है, और वो भी खाली घड़ा नहीं, घड़े में शरबत पानी घोल करके यदि किसी मनुष्य को, किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में किसी साधु को, किसी पुजारी को यदि दान कर देता है तो उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जब वह दान करे तो उसके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं हो, किसी प्रकार का कोई शैतानी बेईमानी वाली भाव नहीं हो, निस्वार्थ भाव से दान करेगा तो उसे 2400 एकादशी का फल एक ही बार में मिल जाएगा। तो हमारे गुरुजी ने बस इन्हीं उपायों को बताया आपसे करने के लिए। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो साल के सभी एकादशियों का फल बस आपको एक ही बार में अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे सभी भक्तों, अब हम लोग अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे।